हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के टॉपिक जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दो जगत वर्गीकरण। तो दो जगत वर्गीकरण क्या है, इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करे, जीवों की पहचान, नामकरण के बाद उनको एक निश्चित वर्ग में रखा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही वर्गीकरण कहते हैं। मतलब जीवों को उनके नाम पहचान के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। इसे क्या कहेंगे, इसे ही वर्गीकरण कहेंगे। अब हम समझेंगे कि दो जगत वर्गीकरण क्या है और ये क्यों आवश्यक था। ठीक है, तो अब दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ जल में पाए जाते हैं और कुछ स्थल में पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिकों को लगा कि अगर हम इन सभी को, ठीक है, वैज्ञानिकों को क्या लगा कि वैज्ञानिकों को लगा कि अगर हम इन सबको अलग अलग समूहों में क्या करें, बांट दे, तो इन्हें समझने में और पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। इसी आधार पर उन्होंने क्या किया, जीवों का वर्गीकरण किया, द्विजगत जिसे द्विजगत वर्गीकरण या जिसे द्विजगत वर्गीकरण की क्या प्रणाली बनाई गई। तो चलिए अब हम समझेंगे कि द्विजगत जो वर्गीकरण है ये क्या है। इसमें सबसे पहले, ठीक है, जो द्विजगत वर्गीकरण है इसे सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने क्या किया, जीवों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने क्या किया, जो जीव है उनको दो वर्गों में बांटा। तो पहला वर्ग है पौधा जगत या प्लांटी। ठीक है, पौधे जगत को क्या बोलेंगे, प्लांटी। और दूसरा है प्राणी जगत। पहला जगत कौन सा है, पहला जगत है पौधा जगत और दूसरा जगत है प्लांटी जगत या एनिमेलिया जगत। ठीक है, तो जो पौधा जगत है इसमें कौन से जीव को रखा गया है, तो इसमें समस्त किसको रखा गया है, समस्त पादपों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। मतलब इसमें समस्त पेड़ पौधे जो अपना भोजन क्या करते हो, स्वयं बनाते हो या स्वपोषी हो, ऐसे जीवों को किसमें रखा गया, पौधा जगत या प्लांटी जगत में। इसके एग्जाम्पल है वृक्ष, घास, शैवाल। ठीक है, और अगला है प्राणी जगत या एनिमेया जगत। ठीक है, तो इसमें कैसे जीवों को रखा गया, तो इसमें समस्त जंतुओं को रखा गया। जो प्राणी जगत है इसमें किसको रखा गया, तो इसमें समस्त जंतुओं को रखा गया। जो जंतु होते हैं ये कैसे होते थे, ये परपोषी होते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। अपने भोजन के लिए क्या करेंगे, ये अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे मानव, मछली, कुत्ता। ऐसे जीवों को किसमें रखा गया, तो ऐसे जीवों को प्राणी जगत में रखा गया। ठीक है, और जो पेड़ पौधे वगैरह है इनको किसमें रखा गया, तो इनको पौधा जगत में या प्लांटी जगत में रखा गया। अब ये तो हुए दो जगत वर्गीकरण, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी है। क्या कमियां है इसकी और क्यों कमियां है, क्योंकि आप देखो पौधा जगत में पौधों को रख दिया, प्राणी जगत में जंतुओं को रख दिया। अब बहुत सारे जीव और भी बच गए, जैसे वायरस, कवक, फंगी। इन जीवों की तो यहाँ बात ही नहीं हुई, इनका तो कोई वर्ग या समूह ही नहीं बना गया। तो इसकी कुछ कमियां हैं, तो चलो हम इसकी कमियां देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका कि इसमें एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रखा गया। अब एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। और बहुकोशिकीय, अब मनुष्य ही देख लो, बहुत सारी सेल से बना है, बहुत सारी कोशिकाओं से बना है। तो मतलब इसमें एक कोशिकी और बहुकोशिकी है ना, अमीबा और मनुष्य दोनों को क्या किया, एक साथ रखा गया। सेकेंड है इसमें प्रोक्यूरेटिक और यूकेरेटिक, इसमें प्रोक्यूरेटिक और यूकेरेटिक जीवों को भी क्या किया गया, एक साथ रखा गया। अगला है कि इसमें जंतुओं के समूह में, जो जंतु हैं उनके समूह में क्या करा, कुछ पादप को रखा गया और पादपों के समूह में क्या किया गया, कुछ जंतुओं को रखा गया। जबकि पादप और जंतु दोनों के अलग अलग समूह बनाए थे। ठीक है, परंतु उसके बाद भी क्या हुआ, जंतुओं के समूह में कुछ पादप आ गए और पादप के समूह में क्या हो गया, कुछ जंतुओं को रखा गया। अगला पॉइंट है इसका, इसमें कवक, बैक्टीरिया जैसे जीवों को शामिल ही नहीं किया गया। तो अब अगर हमें कवक और बैक्टीरिया की मतलब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना हो, तो इसके लिए तो कोई वर्ग ही नहीं बना गया। ठीक है, तो क्या है, इसमें कवक, बैक्टीरिया जैसे जीवों को शामिल ही नहीं किया गया। इसी प्रणाली को समझने के लिए किसका निर्माण किया, पांच जगत प्रणाली का। ठीक है, दो जगत के बाद कौन सी प्रणाली यूज की, तो पांच जगत वर्गीकरण। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।